डॉक्टर अर्चना आत्महत्या मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है। घटना के विरोध में तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोकारो के डॉक्टरों ने निजी एवं सरकारी सभी तरह के ओपीडी सेवाओं की सुरक्षा को लेकर बंद कर दिया है। डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर 12 घंटे के लिए कार्य का बहिष्कार कर सरकार को संकेत दिया है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखी गई है। यह आंदोलन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर वीमेंट विग और झारखंड राज्य स्वास्थ्य संगठन के तहत किया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि कोई डॉक्टर मरीजों इलाज में कोताही नहीं बरतता है, लेकिन लोग उग्र होकर तोड़फोड़ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। डॉक्टरों पर मरीज तथा समाज का दबाव बनते जा रहा है, तो एक डॉक्टर कितना दबाव बर्दाश्त कर सकता है। महिला चिकित्सक डॉक्टर पिंकी ने कहा कि डॉक्टर अर्चना के कमरे से बरामद सुसाइड नोट बहुत कुछ बता रहा है। वह एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि अपने बच्चे की मां भी थी। उन्होंने कहा कि यदि हालात ऐसे रहा तो कोई डॉक्टर बनने का सोच भी नहीं सकता। डॉक्टरों ने सरकार को इस आंदोलन से मैसेज दिया, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। डॉक्टरों ने कहा कि इतने दबाव में रहकर कोई भी डॉक्टर काम नहीं कर सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि दौसा राजस्थान में हमारी चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, जिसके कारण कि उनको आत्महत्या करना पड़ा। इस तरह का घटना दोबारा ना घटे या इस तरह की घटना हमेशा घटते रहती है। डॉक्टरों के ऊपर बहुत दबाव रहता है हर एक तरफ से, इसलिए इतना दबाव में मरीज को अच्छा इलाज करना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ये एक प्रदर्शन है, शोक है और सरकार से निवेदन है कि हमारी बातों को सुने कि हम इतने दबाव में काम करके बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। इसलिए ये एक दिन का टोकन स्ट्राइक किया गया है। ओपीडी बंद है पर इमरजेंसी सेवा चालू है। मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, डॉक्टरों को सुरक्षा दिया जाए। इस तरह के दबाव में चिकित्सक काम नहीं कर सकते, क्योंकि चिकित्सक का मरीज के अलावा उसका व्यक्तिगत काम भी रहता है, परिवार है, उसके भी बाल हैं, बच्चे हैं, परिवार है। ऊपर से समाज का दबाव, मरीज का दबाव, कितना दबाव बर्दाश्त करेगा कि डॉक्टर इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी इतना दबाव झेल के कितना काम करेगा। बात हुआ ये पूरा प्रकरण आप उनकी सुसाइड नोट से बिल्कुल जग जाहिर होता है। एक गोल्ड मेडलिस्ट इतना दिन तक MBBS की पढ़ाई की, PG की पढ़ाई की, उसके बाद एक गोल्ड मेडलिस्ट भी रही, साथ में ऑल इंडिया लेवल पे भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इंटरनेशनल जर्नल और नेशनल जर्नल में भी उनका अपना नाम रहा। हर कॉम्प्लिकेटेड केस को वो कर दी थी, उनका अपना एक करने का तरीका भी रहा, हम लोग से नोन भी रही हैं वो। इसके बावजूद वो सुसाइड कर लेती हैं। उनका अगर सुसाइड नोट आप देखिएगा तो पता चलेगा कि कितना मानसिक प्रताड़ित हुई होंगी वो। किसी और को ना बोल करके अपने आप को आत्महत्या कर लेना, ये दर्शाता है कि देखिए वो कितने तरह से और किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है। अगर इस तरह का रवैया हमारे समाज को रहा तो हम नहीं कहेंगे कि कोई भी डॉक्टर आगे आकर के आपका हेल्प करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो वो रहेगा कि कहीं हम इसको हेल्प करेंगे तो कहीं इसके लिए हमको हर्जाना तो नहीं देना पड़ेगा, कहीं कुछ हो तो नहीं सकता है। हर चीज़ का इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स होता है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि किसी मरीज़ का हम लोग सेवा दे और उस मरीज़ का नुकसान हो, कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन इस घटना से सबके मनोवैज्ञानिक तरीके से सबके दिमाग में ये बात गई है कि भाई हर केस को रेफ़र करो, किसी केस को अपने पास मत रखो, अगर जान बचानी है तो। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर का एक प्रोफेशन जो पेशा है, डॉक्टर पूरी ईमानदारी के साथ पूरी ज़िंदगी भर पढ़ाई लिखाई कर करके इस ओहदे तक पहुँचता है कि वो किसी को सेवा दे सके। और इस सेवा में ज़रूरी नहीं कि वो भगवान है। पहला बात तो ये है कि लोग भगवान समझना भूल कर रहे हैं कि हम लोग भगवान हैं। हम लोग भी एक इंसान हैं। हम लोग अगर अपने तरीके से सबको सेवा देना चाहते हैं, इसमें ज़रा सा भी कोई दो राय नहीं है कि हम लोग की तरफ से या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत मरीज को हो। लेकिन सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर का जो पेशा है उसको बरकरार रखते हुए हमें
अच्छी तरीके से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तरह लागू किया जाए ताकि हम लोग अपना सेवा दे सके और इस तरह की जो घटना हमारे समाज में हुई है वो रिपीट ना हो सके, क्योंकि उनका सुसाइडल नोट बहुत कुछ बताता है। वो एक माँ भी थी अपने बच्चों को छोड़ करके कि क्यों फांसी लगाई, इसलिए ताकि किसी और को नुकसान ना हो और उन्होंने अपने आप को फांसी लगा लिया। ये दर्शाता है आज का जनरेशन को, हमारे बच्चे कभी डॉक्टर बनने का सोचेंगे? कभी नहीं। तो हमें ये मैसेज देना है सोसाइटी को भी और सरकार। बोकारो से संवाददाता अमरनाथ पोद्दार की रिपोर्ट।